शुरू में दिखाया जाता है कि डोमिनिका, जो कि एक मशहूर बैलरीना डांसर है, जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डोमिनिका अपनी माँ को एक निगरान नर्स के पास छोड़ देती है ताकि वो काम पर जा सके। अब दिखाया जाता है कि वो डांस स्टेज पर जाने की तैयारी कर रही होती है, मगर स्टेज पर जाने से पहले इसे कुछ खास मेहमानों से मिलना है, जिसमें इसके चचा एवन एगरोफ भी शामिल हैं, जो रूसी खुफिया सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर हैं। यहाँ इसका तारुफ एक रूसी गैंगस्टर ओसिनोव से करवाया जाता है, जो एक तस्वीर के बहाने डोमिनिका के पास आ जाता है और इसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। चंद लम्हों बाद ड्रामा शुरू होता है और डोमिनिका हमेशा की तरह हैरत अंगेज तौर पर नाच रही है, जब अचानक इसका डांस करने वाला साथी छलांग लगाता है और इसकी टांग पर गिर जाता है, जिससे डोमिनिका को फौरी तौर पर सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। दूसरा अहम किरदार मूवी में नेट नीश है, एक CIA एजेंट जो एक ऑटोमेटिक कॉलर से फोन ले रहा है, जो इसे कुछ अल्फाज बताता है। वो उन अल्फाज को मीटिंग के मुकाम के एड्रेस को डिकोड करने के लिए इस्तेमाल करता है और वो जाने से पहले अपनी बंदूक अपने साथ ले जाता है। खुफिया मुलाकात के लिए मुंतखब करदा जगह रात के वक्त एक पार्क है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है इसके पीछे एक कार आ रही है, एक पुरस्कार आदमी जिसको नीम मार्बल भी इसकी तरफ चल रहा है और नेट ने इसे कुछ दे दिया। जब वो आगे बढ़ने से पहले सड़क पर एक दूसरे को पार करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। कार अभी भी इसका पीछा कर रही है, इसलिए इस आदमी को फरार होने का मौका देने के लिए नेट फर्श पर गोली मारकर एक खलफशार पैदा करता है और गाड़ी इसका पीछा करते ही भागना शुरू कर देती है। वो शहर पहुंचता है और अमरीकी सफारत खाने तक पहुंचते ही इसे पुलिस ने घेर लिया है। अंदर वो अपने बॉस से मिलता है, जो इसे बताते हैं कि सबूत महफूज है, लेकिन नेट को फिर भी इसकी गलती पर वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा। अगले दिन एवन खुफिया सर्विस के डायरेक्टर कर्नल ज़खारोफ से मुलाकात करता है। उनके दफ्तर में जनरल कोर्ट चनोई भी मौजूद हैं। वो एवन को पार्क में नेट की मुलाकात की एक वीडियो दिखाते हैं और जिक्र करते हैं कि वो CIA का एक एजेंट है जो उस सुबह मुल्क छोड़कर चला गया था, लेकिन इनकी असल दिलचस्पी दूसरे आदमी और इसकी शनाख्त मालूम करने में है। अब डोमिनिका को दिखाया जाता है जो अस्पताल में अपनी टूटी टांग देखकर रोने लगती है, जब इसे एहसास होता है कि वो दोबारा कभी डांस नहीं कर सकेगी। 3 महीने गुजर गए। डोमिनिका, जो अब भी छड़ी की मदद से चल रही है, एवन से मुलाकात की। वो उस हकीकत पर तबसरा करता है कि इसका मुतबादिल पहले ही मिल गया है और किस तरह थिएटर इन्हें अपार्टमेंट का कर्जा दे रहा था और इसकी माँ की तिब्बी अखराजात पूरे कर रहा था। वो सब कुछ जल्द ही बंद हो जाएगा क्योंकि वो अब इनके लिए काम नहीं करती। एवन का कहना है कि वो इसकी मदद करना चाहता है और इससे कहता है कि वो उसके पास आए। जब वो तैयार हो जाए, वो जाने से पहले इसके लिए एक लिफाफा भी छोड़ देता है। डोमिनिका ने लिफाफा खोला और कुछ तस्वीर देखी, जिसमें दिखाया गया है कि इसके डांस करने वाला साथी इसके मुतबादिल के साथ जिस्मानी ताल्लुकात में है और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग, जिससे ये जाहिर होता है कि इसने जानबूझकर इस पर छलांग लगाई ताकि इसकी गर्लफ्रेंड डोमिनिका की जगह ले सके। उस दिन के बाद हम थिएटर में डोमिनिका को अपने साबिक साथी और नई लड़की को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। एक्सरसाइज के मुकम्मल होने के बाद स्टीम रूम में जाते हैं और डोमिनिका उनका पीछा करती है। अब डोमिनिका उनके रिलेशन को देखकर उन पर अपनी छड़ी से हमला करती है। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका एक बस में सवार है। वो अपने हाथ खून से रंगे हुए देखती है और उतरने का फैसला करती है। एक फोन पे इतला देती है कि थिएटर में एक हादसा हुआ। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो उसे बाथरूम के फर्श पर अपनी माँ मिली। निगरान कहीं नहीं थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो नहीं आई क्योंकि थिएटर ने उसे अदायगी करना बंद कर दी है, ये जानते हुए कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डोमिनिका अपने चचा से मदद मांगने जाती है। उसका चचा कहता है कि वो बदले में उसकी थोड़ी सी मदद करे। खुफिया सर्विस और ओसिनोव के बारे में मजीद जानना चाहती है, जिससे डोमिनिका थिएटर में मिली थी। एवन चाहता है कि वो उसके करीब आए, उससे दोस्ती करो और अपनी दिलकशी इस्तेमाल करते हुए उसका एतमाद हासिल करो। डोमिनिका ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन एवन ने उसे याद दिलाते हुए उसे जीत लिया कि सरकारी अस्पताल कितने खौफनाक हैं और उसकी बजाय वो अपनी माँ को बेहतरीन डॉक्टर कैसे दे सकती है। उसी रात डोमिनिका वो लिबास पहनकर होटल जाती है जिसमें ओसिनोव ठहरा हुआ है।
वो बार में जाती है इंतजार करने के लिए ओस्टिनोव पहले उससे राब्ता करे, जो वो करता है। डोमिनिका उसे बताती है कि वो उससे मिलने आई है, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए। वो गार्ड से कहती है कि वो उन्हें अकेले छोड़ दें और ओस्टिनोव जैसे ही उसके आदमी कमरे से बाहर निकले कपड़े उतारना शुरू कर देता है। फिर डोमिनिका से भी ऐसे ही करने को कहता है। वो कुछ हिचकिचाहट के बाद ऐसा करती है और जब वो करीब आती है तो ओस्टिनोव उससे फायदा उठाने में कोई वक्त ज़ाया नहीं करता। अचानक एक स्याह हेलमेट पहने हुए शख्स ओस्टिनोव के पीछे नमूदार होता है और उसका गला काटता है। लाश को फर्श पर फेंक दिया जाता है। वो आदमी डोमिनिका को उसके खून आलूद जिस्म को ढांपने के लिए एक कोट फेंकता है और उससे पिछले दरवाजे से कमरे से बाहर ले जाता है। जब वो पार्किंग में पहुंचते हैं तो वो एक मुलाजिम को गोली मार देता है। अब वो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर एक अनजान इमारत की तरफ ले जाता है। इवन डोमिनिका से मिलने के लिए कमरे में आता है और एतराफ़ करता है कि वो जानता था कि इस कमरे में क्या होगा और उसने उसे नहीं बताया, क्योंकि अगर वो जानती तो वो ऐसा नहीं करती। वो उसे पेशकश करता है, फिर चूंकि वो उसमें बहुत अच्छी है इसलिए उसे एजेंट बनने की तरबियत देने के लिए एक खसूसी इदारे में भेजा जा सकता है। अगर वो इनकार करती है तो वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा, लिहाजा वो सिर्फ कबूल कर सकती है। डोमिनिका चंद दिनों बाद इदारे के लिए रवाना हो जाती है। जब वो वहां पहुंची तो उसका इस्तकबाल स्प्रो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मीट्रन ने किया। वो डोमिनिका को अपने कमरे में ले जाने से पहले स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए एक जाली नाम देती है। उसके फौरन बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मीटर ने जदीद दुनिया की अफरा तफरी के बारे में बात की और किस तरह रूस ही वो वाहिद मुल्क है जो उसे ठीक करने के लिए कुर्बानियां देने को तैयार है। तलबा को जासूस बनने की तरबियत दी जाएगी जो बहकाने में महारत रखते हैं और डोमिनिका और विक्टर नामी तालिबे इल्म को क्लास के सामने बुलाया जाता है और कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। विक्टर बगैर किसी मसले के ऐसा करता है, लेकिन डोमिनिका हिम्मत नहीं हारती। मीट्रन उसके लिए उसे डांटता है। अब नेट को दिखाया जाता है जिसे CIA के डिसिप्लिन पैनल ने मुताला करने के लिए तलब किया है कि इसे रूस में इसकी गलती पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब वो मुल्क छोड़ नहीं सकता। नेट ने एहतजाज किया क्योंकि उनका जासूस मार्बल 3 साल से नेट के साथ काम कर रहा है और किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन इसकी बात नहीं सुनी गई। अब दिखाया जाता है कि स्प्रो स्कूल में वापस मीट्रन के साथ एक क्लास के दौरान उन्हें बताती है कि इन्हें इस काबिल होना है कि वो लोगों की शिनाख्त कर सकें कि वो क्या चाहते हैं। वो कुछ वीडियोस टीवी पर डालती है जिसमें उन्हें अंदाजा लगाना होता है कि कौन सा शख्स क्या चाहता है। पहला विक्टर गलत अंदाजा लगाता है और डोमिनिका उसे दुरुस्त करती है, जिससे विक्टर को गुस्सा आ जाता है। दरअसल उनकी ट्रेनिंग होती है। अब हम वापस US से आते हैं। नेट अपने सीनियर को रूस जाने के लिए कहता है ताकि वो मार्बल से मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, लेकिन वो अब रूस वापस नहीं जा सकता। वो उसे किसी मुल्क भेज सकते हैं ताकि रूसी खुफिया सर्विस को मालूम हो जाए कि वो आसपास है और मार्बल दोबारा सर उठाएगा। नेट इसके साथ आने वाली टीम को कबूल करता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल में तलबा से कहा जाता है कि वो फौजियों की एक ग्रुप का खैर मकदम करें जो अभी जंग से वापस आए हैं। डोमिनिका एक नौजवान का इंतखाब करती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। उस दिन के बाद मीट्रन और तलबा ने फौजियों के साथ अपनी परफॉर्मेंस की तमाम वीडियोस देखी। मीट्रन ने डोमिनिका को बताया कि इसकी तकनीक अच्छी थी, लेकिन इसने अभी तक खुद को हार मानना नहीं सिखाया। क्लास खत्म होने के बाद डोमिनिका शावर्स में जाती है जहां विक्टर उस पर हमला करता है। वो दीवार से पानी का नल लेकर उसे मारकर अपना दिफा करती है। अब दिखाया जाता है कि एवन कोर्चनोई और ज़खारोफ उस हकीकत पर बात कर रही हैं कि नेट को बुडापेस्ट मुंतकिल कर दिया गया है और वो फैसला करते हैं कि डोमिनिका को नेट से दोस्ती करने और उसका एतमाद हासिल करने के लिए बुडापेस्ट भेजा जाए ताकि वो कातिल की शिनाख्त कर सके। वो उसे एक नया पासपोर्ट और एक नए नाम के साथ दस्तावेजात देते हैं। वो कुछ दिन बाद बुडापेस्ट पहुंचती है और एक अपार्टमेंट में रहने चली जाती है जिसमें वो एक साथी जासूस मार्टा के साथ शरीक होंगी। उस दिन बाद में वो अपने नए बॉस स्टेशन चीफ मैक्सम से मिलती है और उससे कुछ मालूमात पूछती है। अगले दिन डोमिनिका स्विमिंग पूल में जाना शुरू कर देती है ताकि वो नेट के करीब जा सके और अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका और नेट बात कर रहे होते हैं। डोमिनिका बताती है कि वो सफारत खाने में मुतरजम का काम करती है। अगले दिन उसे पूल में नेट नहीं मिलता और रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया है कि इसकी ID गायब हो गई है। पता चला नेट पहले ही जानता था कि डोमिनिका वो नहीं है जो वो कहती है
कहानी आगे बढ़ती है। डोमिनिका सफारत खाने का दौरा करती है और मार्टा को एक अमेरिकी सियासतदान स्टीफनी पाउचर के साथ बातचीत करते हुए देखती है। नेट भी वही मौजूद होता है। नेट डोमिनिका को बताता है कि पूल से उसकी आईडी चोरी करने वाला वही था और अगले दिन 8 बजे उसे रात के खाने के लिए कहता है, जिसे डोमिनिका कबूल करती है। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका मार्टा के कमरे की तलाशी लेती है और उसे पता चलता है कि वो बाउचर से एनएलटी जींस खरीद रही थी। तभी मार्टा भी घर वापस आती है। वो डोमिनिका को उस रिपोर्ट की एक कॉपी देती है जो वोलेंटोफ ने मॉस्को को भेजी थी, जिससे पता चलता है कि डोमिनिका ने वोलेंटोफ को दुश्मन बना लिया है। अगले दिन डोमिनिका वोलेंटोफ के पीछे एक बार में जाती है और उससे अच्छी रिपोर्ट बनाने को कहती है और उससे उकसाती है कि वो उस पर हाथ उठाए। दरअसल डोमिनिका ये सब एक कैमरा से रिकॉर्ड कर रही होती है और डोमिनिका उसे बताती है कि वो एक बेहतर रिपोर्ट लिखेगा, वरना वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास ले जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नेट को फोन पर एक कोड पैगाम मौसूल हुआ, जिसे वो जल्दी से लिखता है और समझता है। तभी डोमिनिका आती है। नेट इसे अंदर आने को कहता है। कुछ विस्की शेयर करते हुए डोमिनिका उसे बताती है कि इसके बॉस ने इस पर हमला किया। जब नेट ने इससे पूछा कि वो कैसे जानती है कि वो कहाँ रहता है, तो वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि इन्हें सुनाई ना दे। डोमिनिका उससे पूछती है कि रूस के उस पार्क में क्या हुआ था और उसे बताने के बाद उसे किस करती है। नेट इसे घर जाने को कहता है। अगले दिन एवन वियना जाने से पहले डोमिनिका से मुलाकात करता है। वो नेट के साथ इसके ताल्लुक के बारे में पूछता है क्योंकि उनकी आला अफसरान बेचैन हो रही हैं। वक्त मांगने के लिए वो झूठ बोलती है और उसे बताती है कि वो मार्टा के साथ अपने बाउचर केस पर भी काम कर रही है, लेकिन उसे मजीद पैसों की जरूरत होगी। एवन मान जाता है और अपना कोट छोड़ने के लिए कहता है। डोमिनिका उसे ले लेती है और चुपके से उसके पासपोर्ट का नंबर नोट कर लेती है। उसके जाने के बाद मार्टा गन लेकर डोमिनिका से कहती है वो बाउचर केस के बारे में कैसे जानती है। डोमिनिका उसे बताती है कि दरअसल उसने फाइल देख ली है और वादा करती है कि वो उसे सारा क्रेडिट और ज्यादा रकम देगी। उसने सिर्फ इजाफी वक्त के लिए झूठ बोला। मार्टा कबूल करता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका वियना जाती है और वहाँ एक बैंक अकाउंट खोलती है, जबकि मार्टा वोलेंटोफ से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो डोमिनिका से छुटकारा हासिल करना जानती है। लेकिन जब डोमिनिका उस रात वापस आई तो मार्टा बाथटब में मुर्दा पड़ी है। अचानक सिरगई उसके पीछे नमूदार होता है और उसे एक वार्निंग देने के लिए गर्दन से पकड़ता है। राज बांटने वालों के साथ ऐसा ही होता है। वो उससे ये भी कहता है कि वो गायब होने से पहले पुलिस को कॉल कर दे। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका से पुलिस पूछगछ कर रही है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। जब वो बाहर निकलती है तो उसने नेट को बाहर उसका इंतजार करते देखा। वो अपने फ्लैट पर वापस चले गए, जहां उसने एतराफ़ किया कि वो जानता है कि वो एक जासूस है। डोमिनिका उसे अपनी कहानी सुनाती है कि वो सिर्फ अपनी माँ की खातिर ये सब कर रही है। नेट ने उससे वादा करते हुए उसे डबल एजेंट बनने को कहा। वो जवाब देती है कि इसे सोने की ज़रूरत है और सोने चली जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि वो दोनों अब करीब आ चुके होते हैं, ये पूछने के बाद कि वो उस पर भरोसा कर सकती है और मस्बत जवाब मिलने के बाद वो उससे प्यार करती है। अगली सुबह जब वो उससे बात करती है कि इसने इसके मुआहदे को कबूल कर लिया है, डोमिनिका अपने मामूल पर वापस चली जाती है। नेट पर एक जाली रिपोर्ट लिखती है कि वो उसे अपनी जेब में रखती है और फिर उसके सिग्नल का इंतजार करने के लिए अपनी जगह पर वापस आती है, जो कि एक सादा फ़ोन कॉल है जिसमें उसका पसंदीदा गाना चलता है। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका ने नेट के आला अफसरान से मुलाकात की और उसे झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के जरिए इंटरव्यू किया जाता है कि आया इस पर भरोसा किया जा सकता है। जब वो उसे कबूल करते हैं तो वो पैसे मांगती है। वो उस पर हंसते हैं, लेकिन जब वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें बाउचर दे सकती है तो वो अपना ख्याल बदल लेते हैं। अगले जुमा को पूरी टीम बाउचर से मिलने के लिए लंदन जाती है। डोमिनिका एक खसूसी होटल के कमरे में रहती है जो CIA ने इसके लिए सिक्योरिटी के साथ तैयार किया था। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका बाउचर से मिलती है और उसे बताती है कि उसे मार्टा ने भेजा है। बाउचर को यह तब्दीली पसंद नहीं है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन डोमिनिका उससे कुछ खतरनाक तस्वीरों के साथ धमकियां देती है
और रकम का जिक्र करके उसे राजी करती है, तो वो मजबूरन डोमिनिका के साथ चला जाता है। कमरे में दिखाया जाता है कि डोमिनिका सबूतों की डिस्क चेक करने के बहाने लेती है और उन्हें फेक डिस्कों से बदलकर बाउचर को पैसे दे देती है। बाउचर रकम लेकर होटल से निकलता है तो देखता है कि इसका पीछा किया जा रहा है और वो खौफजदा हो जाता है, इसलिए वो रकम कूड़ेदान में फेंकता है और सड़क पार करता है, जहां एक ट्रक उसे कुचल देता है। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका वोलेंटोव के साथ कार में बैठी होती है और उसे फोन पर जल्दी से खबर मिल जाती है। उसने डोमिनिका को बताया कि इन्हें फौरी तौर पर मास्को वापस आने का हुक्म दिया गया है और वो उसका पासपोर्ट ले लें। जब वो मास्को पहुंच जाते हैं तो इवन इसे गिरफ्तार करने से पहले वोलेंटोव से डिस्क लेता है और वो डोमिनिका दोनों अमेरिकियों की मदद करने के शक में है। जब उससे पूछा गया तो वो इनकार करती है, जिससे उसे मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनाया जाना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो उसे एक वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह वोलेंटोव को झूठ बोलने पर गोली मारी गई थी, लेकिन तब भी डोमिनिका यही कहती है कि वो डबल एजेंट नहीं है, तो उसे घर जाने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे इतना गंदा महसूस होता है कि वो अपनी माँ को गले लगाने नहीं देती, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि उसने सबको धोखा दिया है, जिसकी कीमत उसे चुकाना होगी। अब दिखाया जाता है कि कोर्चनोई और ज़खारोफ के साथ एक मुलाकात के बाद इवन अपने अपार्टमेंट में वापस आया, जहां डोमिनिका उसका इंतज़ार कर रही है। वो उसे बताता है कि उन्होंने इसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है कि उससे पहले इसे किस देती है। डोमिनिका बुडापेस्ट वापस आती है और नेट से मिलती है। वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां वो उसके रिहाई पर अपने शकूक का इजहार करता है। डोमिनिका उसे और उसकी माँ को अमेरिका मुंतकिल करने और उसे मजीद रकम देने के लिए राजी करती है। आधी रात को डोमिनिका उस वक्त जाग जाती है जब उसे शोर सुनाई देता है। वो किचन में जाकर सिरगई को नेट पर तशद्दुद करते हुए देखती है। वो पहले तो उसके साथ होने का बहाना करती है, यहाँ तक कि उसकी मदद करने लगती है कि वो कातिल का नाम हासिल कर सके। लेकिन जब सिरगई को यकीन हो जाता है कि डोमिनिका भी उसके साथ है, तो डोमिनिका मौका देखकर उस पर पीछे से वार करती है और नेट को खोलने की कोशिश करती है। तभी सिरगई फिर से उठ जाता है और तीनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। सिरगई फिसल कर गिर जाता है और डोमिनिका इसे छुरा घोंपती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन अस्पताल में जब डोमिनिका को होश आ जाती है तो उसके पास कोर्चनोई होता है, जो खुद डोमिनिका के सामने तस्लीम करता है कि मार्बल यानी रूसी कातिल वही है। वो नेट के लिए जासूसी कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा और वो बेकार मरना नहीं चाहता, इसलिए वो डोमिनिका से कहता है कि वो उसे बेनकाब करे ताकि वो एक कौमी हीरो बन सके। लेकिन उसके जाने के बाद डोमिनिका खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और वो रूसी सफीर से मिलने के लिए कहती है। जब उसे उसके पास ले जाया जाता है तो वो उससे कहती है कि ज़खारोफ को फ़ोन करे और उससे मुताला करे कि इसके पास कातिल का नाम है, जो वो उसे अपने आज़ादी के बदले में देगी। फिर दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पर मीटिंग फिक्स की गई होती है, जिसमें नेट कातिल की शनाख्त की तस्दीक करने के लिए आया होता है और नेट को लगता है उसे डोमिनिका ने धोखा दिया है, क्योंकि डोमिनिका जिस कातिल को पेश करने जा रही होती है वो वही जासूस होता है जो दरअसल अमेरिकी एजेंसी को नेट के जरिए मालूमात दे रहा होता है। लेकिन इससे हैरत तब होती है जब रूसी कातिल उनके पास आ जाता है, तो वो उसके चेहरे से बैग उतार कर देखते हैं कि ये कोर्चनोई नहीं है। दरअसल ये डोमिनिका का चचा एवन है, जिसे डोमिनिका के दिए गए सबूतों की बदौलत फ्रेम किया गया है। नेट समझ जाता है कि डोमिनिका ने अपने चचा से अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया है। नेट तस्दीक करता है कि कातिल यही है। तभी दिखाया जाता है कि एवन को एक रूसी स्नाइपर ने गोली मार दी और डोमिनिका को हेलीकॉप्टर पर ले जाया गया। अब दिखाया जाता है कि डोमिनिका को रूस में एक अजीम और बहादुर हीरोइन का नाम दिया जाता है और वो अपनी माँ के साथ आराम से जिंदगी गुजार रही होती है। फिल्म उस वक्त खत्म होती है जब डोमिनिका को फोन आता है और लाइन पर उसका पसंदीदा गाना चल रहा होता है, यानी नेट उसे याद कर रहा है।